दोस्तों, हमारा जो आज का प्रश्न था वो ये था कि प्रेम में श्रृंगार कैसे संभव है। तो पहले तो हम ये बात करेंगे कि प्रेम होता क्या है। प्रेम की परिभाषा जो मेरे हिसाब से या जो भी मैंने अब तक प्रेम को पढ़ा है, समझा है, जाना है, उस हिसाब से प्रेम एकदम जल की तरह होता है। प्रेम अगर जहाँ थोड़ा सा भी बिखर गया तो उस जगह को अपने आकार में ढाल लेता है। तो प्रेम ना तो प्रेम का कोई रंग होता है, ना प्रेम की कोई खुशबू होती है। प्रेम शून्य होता है और निराकार होता है। इस शून्य प्रेम में जिन लोगों ने भी अपने आप को ढालने की कोशिश की, तो ऐसे कई सारे नाम हैं। वैसे तो अगर हम दुनिया में देखें या किताबों में देखें या किसी भी जगह पे देखें तो ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने अपने आप को प्रेम में शून्य कर दिया। तो उसमें पहला नाम जो मुझे याद आता है वो पहला नाम है हमारे बहुत बड़े रसिक कवि हुए हैं, कवि रहीम दास जी। तो जब उन्होंने अपने आप को प्रेम में ढालने का प्रयास किया, खुद को शून्य बनाया, तब उन्होंने लिखा, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ परी जाए। ठीक उसी प्रकार जब मीराबाई ने अपने आप को प्रेम में ढालने का प्रयास किया, अपने आप को शून्य बनाने का प्रयास किया, तब उन्होंने लिखा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मुकुट मेरो पति सोए, तात मात भ्राता बंधु अपनो ना कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। ठीक है। और वैसे ही जब हमारे कलयुग के कुछ नए युवा, कुछ नए लोग जब खुद को प्रेम में शून्य कर लेते हैं, तब वो बन के निकलते हैं डॉक्टर कुमार विश्वास। डॉक्टर विश्वास कुमार शर्मा जी जब खुद को प्रेम में शून्य कर लेते हैं, तब वो लिखते हैं कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर कैसा हूँ, तू मुझसे दूर कैसी है, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। और समीर आनंद जी जो बहुत बड़े गीतकार हैं, जब वो खुद को प्रेम के जीवन में शून्य कर लेते हैं, जब वो प्रेम में शून्य हो जाते हैं, तब समीर आनंद जी लिखते हैं कि जिधर भी ये देखे, जिधर भी ये जाए, तुम्हें ढूंढती हैं ये पागल निगाहें। जिधर भी ये देखे, जिधर भी ये जाए, तुम्हें ढूंढती हैं ये पागल निगाहें। मैं जिंदा हूँ लेकिन कहाँ जिंदगी है, मेरी जिंदगी तू कहाँ खो गई है। और प्रेम में शून्य हो जाने पर गुलजार साहब जो हमारी बॉलीवुड दुनिया, हमारे गीतकार, हमारे संगीतकार में सबसे बड़े राइटर माने जाते हैं, जब वो प्रेम में शून्य हो जाते हैं, तब वो अपने गुलजार शब्दों में हम तक क्या पहुंचाते हैं। वो है कि टूटी हुई चूड़ी से जोड़ूं ये कलाई में, पिछली गली में जाने क्या छोड़ आई मैं, बीती हुई गलियों से फिर से गुजरना, बीती हुई गलियों से फिर से गुजरना, यारा सीली सीली बिरहा में रात का जरना, यारा सीली सीली बिरहा में रात का जरना। ठीक उसी प्रकार 20वीं सदी में माननीय मनोज मुंतशिर साहब जब हम जैसे युवाओं को अपने प्रेम को समझाने का प्रयास करते हैं, जब वो प्रेम को शून्य समझकर हम तक पहुंचाते हैं, तो क्या पहुंचाते हैं कि मैंने मांगी ही नहीं कोई खुशी तेरे सिवा, मैंने देखा ही नहीं ख्वाब कोई तेरे सिवा, यूं तो कितने ही उजालों ने पुकारा मुझको, मेरे दिल में कोई शम्मा न जली तेरे सिवा। और मेरे दिल में कोई शम्मा न जली तेरे सिवा, तू ही धारा है मेरी, मेरा किनारा है तू, ए मेरे देश मुझे जान से प्यारा है तू, ए मेरे देश मुझे जान से प्यारा है तू। इन सारी बातों से जो निष्कर्ष निकलता है वो यही है कि प्रेम तब समझ में आता है जब आप प्रेम में शून्य हो जाते हो। तब शुक्ला जी लिखते हैं कि ये आईना है या तू है जो रोज मुझको संवारे। तो आईना आपको संवारता है प्रेम में, या तो आपको आईना प्रेम में संवारता है या आपका प्रेम आपको प्रेम में संवारता है। आप खुद को नहीं संवार सकते अगर आप प्रेम में शून्य हो जाते हैं तब। क्योंकि अगर प्रेम में शून्य होने की ताकत नहीं होती तो शायद आज कलम से कोई दीवाना कहता है तेरी मिट्टी में मिल जावा, इस तरह के गीत, इस तरह की कविताएं हम तक नहीं पहुंचती। तो प्रेम में शून्य होने का मतलब यही है कि या तो ईश्वर के बहुत करीब पहुंच जाना, अपनी आत्मा और परमात्मा के बहुत नजदीक आ जाना,
शायद प्रेम में श्रृंगार संभव ही नहीं है, या यूं कहें कि प्रेम में सिर्फ प्रेम संभव है और कुछ भी संभव नहीं है।